नमस्कार साथियों। आज की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने जा रहा हूं कि नास्त्रदमश नाम का एक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, भविष्यवक्ता था, जिसने बहुत पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में इस दुनिया में एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु, युग परिवर्तक का जन्म होगा जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा। साथियों, अब इस कड़ी में मैं धीरे धीरे ये भी कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ूं, क्योंकि वो मेरा अकेले का बाप नहीं है। वो विश्व पिता, वो जगत पिता, परम पिता, सबका बाप है। उसके ऊपर सबका अधिकार है। मैं तो सिर्फ निमित्त भाव से सभी साथियों की सेवा में उपस्थित हूँ कि धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ जावे और क्लियर हो जावे कि आखिर सत्य क्या है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार अब अंत होने वाला नहीं है। पिछले 100 सालों में जितना भ्रष्टाचार इस दुनिया में फैला है, शायद कभी नहीं फैला होगा। तो समय नज़दीक आता जा रहा है और धीरे धीरे बातों ही बातों में आपको विश्व पिता के पास पहुंचाने का प्रयत्न है। तो आज का हमारा मुख्य, अगर आप YouTube खोल करके एक बार चेक करिएगा, नास्त्रदमश की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही क्लियर किया था कि 21वीं सदी में भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाने का निमित्त बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विश्व पिता पूरी दुनिया के सामने, वो ज्ञान सूर्य पूरी दुनिया के सामने चमक मारेगा। वो व्यक्ति पूरे युग का परिवर्तन करने वाला होगा और नए युग का स्थापन करने वाला भी होगा। जी हाँ शास्त्री साथियों, तो आप उस भविष्यवाणी को YouTube पर निकाल करके पढ़िए ताकि आपको समझ आए। और जिन बहुत से ऐसे हैं जिनको ये वीडियो समझ आ रही है कि किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, वो उस युग पुरुष का नाम कमेंट्स में डाल दें। नीचे कमेंट में उस युग पुरुष का नाम डाल दें और उस युग पुरुष को भक्ति मार्ग में देव देव महादेव के नाम से जानते हैं। वो आदि देव है, आदि पुरुष है। अब जब वो इस दुनिया में सदा हमेशा के लिए है, अगर वो इस सृष्टि से एक सेकंड भी चला जाए तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो गीता में भी लिखा है, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः। ये पूरी दुनिया मेरे बताए हुए रास्ते का अनुसरण करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आगे आगे चलता है और हम सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा ही ना, बाप ही तो बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। तो जिस दिन से सृष्टि शुरू हुई, एक बार आदि में दिखाई दिया, मध्य में भी दिखाई देता और अंत में तो स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान सूर्य सब के सामने स्पष्ट हो जाता है। सिर्फ अपनी बुद्धि से सोचने और समझने की बात है। तो उस युग पुरुष का नाम जाने, वो प्रैक्टिकल में भगवान है, प्रैक्टिकल में पूरी दुनिया का बाप है। अब पहचानेंगे कैसे? जिस प्रकार से एक माता पिता, फिर उसके 2 बच्चे, फिर उन दोनों बच्चों के 2 बच्चे, तो इस प्रकार से ही तो सृष्टि आगे बढ़ी होगी। फिर अष्टदेव, फिर 108, फिर 16,108, फिर 2.25 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख, 33 करोड़ और आज की जनसंख्या 700, 750 करोड़। तो इसका मतलब जब नंबरवार वहां से आए, एक एक करके 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से आते रहे, तो धीरे धीरे तो पहचानेंगे भी ऐसे। अपने बाप से हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे आगे वंशावली बढ़ती रही और आगे दूर होते रहे, यानी कि अपने बाप से। फिर लोगों ने धर्म परिवर्तन ही कर लिया। जो सूर्यवंशी थे, सनातन धर्म के थे, वो धीरे धीरे कहाँ चले गए? कोई इस्लामी, कोई बौद्धि। सनातन धर्म में, सूर्यवंश में लोग कमियां निकालते रहे और दूसरे दूसरे धर्मों में लोगों को आकर्षित करते रहे और लोगों ने भी, किसी ने डर के मारे, किसी ने अपने धर्म से मुंह मोड़ लिया।
और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। लेकिन अब जब एक पॉइंट से शुरू हुए थे तो विस्तार को चलेगा और उस विस्तार से वापस हमें सार के अंदर आना है। तो जिस ढंग से हम नीचे बाप से दूर हुए थे उसी ढंग से हम बाप को पहचानते जाएंगे। तो आप अपने नंबर का इंतजार करें कि कब, जैसे मैंने भी जितना भी पहचाना पर बाप को तो पहचाना, तो इसी तरीके से आप नंबरवार पहचानते आएंगे। विचार मंथन करिए। और जो लोग, बहुत से भाई और भी हैं जो परमपिता परमात्मा को जान चुके, मैं अकेला नहीं हूं, तो वो भाई कमेंट में करके खुला खेल फुरुखाबादी अपने बाप का नाम लिखें और YouTube चैनल के माध्यम से दुनिया में आवाज को निकालने दें। क्योंकि लास्ट अव्यक्तवाणी में बाबा ने खुला बोला था कि रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है, बाप का नाम चारों तरफ बाला होना चाहिए। तो साथियों, इशारा सभी समझ रहे हैं और जो लोग बाप को नहीं जानते हैं वो भी समझें और जानने का प्रयत्न करें, आगे बढ़ें इस महारुद्र यज्ञ में। ये महारुद्र यज्ञ है जहां महाभारत होना निश्चित है, लेकिन उससे पहले नई दुनिया की स्थापना पहले होगी, विनाश बाद में होगा। और वो युग पुरुष दुनिया के सामने धीरे धीरे धीरे, जैसे सूर्य उगता है ना, तो इस प्रकार से धीरे धीरे सामने आता चला जाएगा। सभी को नमस्कार, प्यार, शांति से रहें, सहयोग करें, सहन शक्ति बढ़ावें। आगे आगे वीडियोस में अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से डालें ताकि आप अगली वीडियो में आपका समाधान दे सकें। नमस्कार।